मॉर्निंग स्टूडेंट्स, हमने 4 क्वेश्चन कर लिए थे। 5वां क्वेश्चन हमारे सिलेबस में नहीं है। हम 6 क्वेश्चन से शुरू करेंगे। डिस्क्राइब द ब्रीफली सेकंड बैटल ऑफ आनंदपुर साहिब। हमने आनंदपुर साहिब की दूसरी जो बैटल हुई थी, दूसरी लड़ाई हुई थी, उसके बारे में हमने एक्सप्लेन करना है। द सेकंड बैटल ऑफ आनंदपुर साहिब वाज फाउट 1704। देखो, जो सेकंड बैटल हुई थी वो 1704 ईस्वी में हुई थी। अर्लियर इन द फर्स्ट बैटल आनंदपुर साहिब, गुरु साहिब जी हैड गिवन क्रशिंग डिफीट ऑफ द हिल चीफ्स। देखो, जो पहली आनंदपुर साहिब की लड़ाई हुई थी उसमें गुरु गोबिंद सिंह जी ने हिल चीफ्स, जो पहाड़ी राजों को हरा दिया था। इन स्पिट सिंगिंग पीस अकॉर्ड विद गुरु साहिब जी, हिल चीफ्स हैड अगेन स्टार्टेड मिलिट्री प्रिपरेशन। देखो, उन्होंने गुरु साहिब से संधि कर ली थी और हिल चीफ्स अगेन मिलिट्री प्रिपरेशन, और लड़ाई की दोबारा से उन्होंने तैयारी शुरू कर दी थी। दे वर आल्सो ज्वाइंड बाय द गुज्जर्स, और उनके साथ उन्होंने अपने साथ गुज्जर भी मिला लिए थे। द मुगल एम्पायर हैड एक्सेप्टेड देयर रिक्वेस्ट फॉर मिलिट्री, और उन्होंने अपने साथ मुगल एम्पायर्स को भी साथ में मिला लिया था। एज द रिजल्ट द गवर्नर ऑफ सरहिंद वजीर खां हैड सेंट बिग कंटेंसेंट अगेंस्ट द सिख। देखो, जो सरहिंद का गवर्नर था वजीर खां, उसने क्या किया, एक बड़ी सेना सिखों के खिलाफ भेज दी। ठीक है। द आर्मी ऑफ ऑल अलाइड फोर्सेस, देखो सभी ब्लीजिंग आनंदपुर साहिब, यहाँ पे मुगल, गुज्जर और हिलचर सारे के सारे और वजीर खां की सेना सारी की सारी इकट्ठी हो गई आनंदपुर साहिब में। गुरु साहिब जी इफेक्टली did attack the Mughals, however the Sikh and acute shortage। देखो, अभी सभी ने यहाँ पे हमला कर दिया था। द मुगल जनरल्स कट ऑफ ऑल मीन्स कम्युनिकेशन, द सिख एक्सपर्ट ग्रेट हार्डशिप्स। तो मुगल क्या चाहते थे, उनके जो ग्रेट हार्डशिप थे उसको काटना चाहते थे। द सिख स्टार्टेड फेसिंग स्टीवेशंस, ए ग्रुप ऑफ 46। देखो, अभी सारे इकट्ठे हो गए थे, 46 वहाँ पे थे। देखो, उन्होंने उनका हार्डशिप्स कम्युनिकेशन सिक्स उनका डट के मुकाबला किया। एक ग्रुप ऑफ 46 बतावा एंड। देखो, जो 46 थे, देखो वहाँ पे क्या हुआ, उन्होंने राइज अटैक, मुगलों ने हमला किया। उन्होंने अब क्या हुआ कि acute shortage previous the Mughal cut off the means communication skills। तो अभी जो सिखों के पास था ना, उनको फेस क्या करना पड़ रहा था, जो उनके पास राशन था वो ख़त्म हो गया था। एक ग्रुप ऑफ 46 डिसिमिलर बतावा, तो उन्होंने 40 सिखों ने गुरु साहिब को बतावा लिखा, तो वहाँ से वो चले गए, गुरु साहिब का साथ छोड़ के चले गए। फाइनली दिसंबर 1704 एडवाइस द माता गुजरी, और माता गुजरी की एडवाइस से द सिख विक्टेड द आनंदपुर साहिब। और 21 दिसंबर 1704 में माता गुजरी की एडवाइस से उन्होंने आनंदपुर साहिब भी छोड़ दिया। नेक्स्ट है राइट ए नोट ऑन द बैटल चमकौर साहिब की लड़ाई के बारे में। गुरु गोबिंद सिंह जी रीच्ड चमकौर साहिब, गुरु गोबिंद सिंह जी चमकौर साहिब पहुंचे आनंदपुर साहिब की लड़ाई के बाद। फ्रॉम आनंदपुर आफ्टर क्रॉसिंग द रिवर सरसा रिवर को क्रॉस करके। गुरु साहिब जी टुक पोजीशन मुड फोर्ट चमकौर वेयर द आर्मीज मुगल्स हिल चीफ्स। देखो, हिल चीफ्स और आर्मी ने उनका पीछा करते करते वहाँ पे चले गए चमकौर साहिब, और उनको घेर लिया। गुरु साहिब जी गेव देम टॉट फाइट, और गुरु साहिब ने उनके साथ लड़ना शुरू कर दिया। अभी उनके साथ कौन कौन था, उनके द टू साहिबजादा गुरु साहिब जी, तो उनके दो बेटे थे, साहिबजादा अजीत सिंह और साहिबजादा जुझार सिंह। अचीव्ड मैट्रिट्यूम, उन्होंने डट के मुकाबला किया और शहादत प्राप्त की। अपार्ट डेट
35-6 और उनके साथ 35-6 थे, वो भी लड़ते लड़ते शहादत हासिल कर गए। द सर्कमस्टांसेस वर नॉट फेवरेबल गुरु साहिब जी, हैंस दिस सिख प्लीटेड गुरु साहिब जी लिव्स प्लेस एंड गुरु साहिब जी लेफ्ट जंगल्स एंड माछीवाड़ा। देखो गुरु साहिब जी ने वो जगह छोड़ दी जल्दी से जल्दी, चमकौर साहिब और माछीवाड़ा को जंगलों में चले गए थे। नेक्स्ट है डिस्क्राइब द बैटल ऑफ खिदराना। खिदराना की बैटल के बारे में हमने लिखना है, जो लास्ट बैटल थी गुरु गोबिंद सिंह जी की। गुरु गोबिंद सिंह जी रीच्ड खिदराना आफ्टर द बैटल ऑफ चमकौर साहिब। देखो गुरु गोबिंद सिंह जी कहाँ पे पहुँचे, चमकौर साहिब की बैटल के बाद खिदराना माछीवाड़ी जंगलों से कहाँ से होते होते खिदराना पहुँच गए थे। लास्ट बैटल गुरु साहिब जी मुगल वाज फाउट और एट खिदराना। ये लास्ट बैटल थी गुरु साहिब और मुगलों के बीच में। दोज 46 हैड डिस्प्यूटेड द सेकेंड बैटल आनंदपुर साहिब केम बैक द गुरु साहिब जी रिपेटेंस एंड फाउट द गुरु साहिब जी बैटल ऑफ खिदराना। देखो जो 40 सिख गुरु साहिब जी का साथ छोड़ गए थे वो वापस आ गए थे और गुरु साहिब उन्होंने खिदराना की लड़ाई लड़ी थी। देखो उन्होंने लड़ाई लड़ी मुगलों से। दे गेव प्रूफ देयर डिवोशंस अचीव्ड मैट्रिट्यूम आफ्टर द डिफीटिंग द मुगल्स। देखो उन्होंने मुगलों से डट के मुकाबला किया और शहादत प्राप्त की, अचीव्ड मैट्रिट्यूम, और उन्होंने शहादत प्राप्त की। ठीक है, मुगलों की सेना बहुत थी, वो सिर्फ 40 सिख थे। They achieved martyrdom defeating them. Their devotion and sacrifice impressed गुरु साहिब जी। और उनके जो बलिदान हुआ था, जो 40 सिखों ने बलिदान दिया था लड़ते लड़ते, उससे गुरु साहिब जी उन्होंने बहुत ही इम्प्रेस्ड हुए थे उनसे। मच फॉरगिव देम फॉर देयर प्रीवियस फॉल्ट्स, ग्रांटेड देम सेलिवेशन और मुक्ति। और देखो उन्होंने अपना बलिदान दिया था, 40 मुक्ते थे, मुक्तों से उनका मुक्सर खिदराना का नाम क्या बढ़ गया था, मुक्सर बढ़ गया था। ऐसा 40 मैट्रिट्यूम्स एक गुरु साहिब जी ने नाम दिया था। एट द मैट्रिट्यूम्स रिमाइंडर द हिस्ट्री 40 मुक्ताज। 40 मुक्ता की हिस्ट्री याद रखी जाएगी। माई बागो आल्सो फाउट द बैटल। माई बागो भी इस लड़ाई में थी। खिदराना एंड वाज द बैटली वॉन्डेड, जो लड़ते लड़ते पूरी तरह जख्मी हो गई थी। गुरु साहिब जी द बैटल ऑफ मुगल आर्मी रेन अवे देयर लाइफ आफ्टर सफरिंग क्रशिंग डिफीट। गुरु साहिब जी ने मुगल आर्मी भाग गई थी। ठीक है, 40 सिखों ने मुगल आर्मी को पूरी तरह हरा दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन खुद आप करोगे। डिस्क्राइब द पर्सनैलिटी ऑफ गुरु गोबिंद सिंह जी एंड जनरल। गुरु गोबिंद सिंह जी के लाइफ के बारे में, गुरु गोबिंद सिंह जी जो सेना नायक के रूप में कैसे थे उसका वर्णन करो। ये आप खुद करोगे। ठीक है, ये 9th क्वेश्चन 10th क्लास, ये आप खुद करोगे। इसके बाद हम लॉन्ग क्वेश्चन पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, लॉन्ग क्वेश्चन बहुत बड़े, आपने नोटबुक पे नहीं उतारने लॉन्ग क्वेश्चन।